की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां शहबाज से भी ताकतवर बना आसिम मुनीर। आसिम ने फौज पर अपना कब्जा जमाया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुनीर को मिली असीम ताकत। संविधान के 27वें संशोधन के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला लिया और आसिम मुनीर को ताकतवर दिखाने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ ऋतिक जुड़े हैं, वो बताएंगे आखिर पाकिस्तान इस फैसले से क्या कुछ दुनिया को दिखाना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। ऋतिक, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी आसिम मुनीर की ताकत को पाकिस्तान में बढ़ाया गया, क्योंकि अगर लगातार अगर आप देखिए पिछले वक्त भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हालांकि पाकिस्तान को भारत ने पटखनी दी, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी वाहवाही बटोरी। उसने कहा कि उसने हिंदुस्तान को पटखनी दी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपना एक प्रमोशन करवाया आसिम मुनीर ने। उसके बाद अब पता चल रहा है कि आसिम मुनीर के लिए संविधान के 27वें संशोधन किए गए संविधान में, और इसके लिए खुद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने पूरी एक बैठक बुला ली, अपनी मीटिंग बुला ली, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट वो देखने को मिला है आसिम मुनीर के लिए। आसिम मुनीर को अब तीनों सेनाओं का वापस से प्रमुख बनाया गया है। उनकी ताकत सीडीएफ अगर मैं कहूं, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक उनका तमगा मिला है उन्हें। साथ ही साथ अगर देखें तो ऐसे में अगले 5 साल के लिए आसिम मुनीर की पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ताकत बता दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या आसिम मुनीर की ताकत अब पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो गई है क्या? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आसिम मुनीर को पोर्ट्रे ऐसे किया गया। अगर आप देखेंगे तो चाहे किसी भी कंट्री के सीडीएफ हो, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहां पे वाहवाही बटोरी थी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हो या फिर जितने भी ऐसे मिशन होते हैं जहां पर वो भारत से हारता भी है, तब भी वो अपनी हार स्वीकार नहीं करता। और ऐसे में अगर आप देखें तो सरकार को, वहां पाकिस्तान की जो सरकार थी, उसको कुछ जरूरी वोट चाहिए थे, और वो जरूरी वोट जो थे वो मिले। 27वां जो संविधान में संशोधन था, जो विधेयक था, वो पारित कराने के लिए करीबन वहां पर 2/3 बहुमत की जरूरत थी। ये किस लिए करवाई गई? आसिम मुनीर के लिए। किसने करवाई? शहबाज शरीफ ने, क्योंकि वो चाहते थे कि आसिम मुनीर की ताकत पाकिस्तान में और मजबूत बने। हालांकि अगर आप देखें तो ऐसे में इमेज डाउन किसका हो रहा है? अगर आसिम मुनीर की ताकत को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हो या फिर वहाँ के राष्ट्रपति, उनकी इमेज जाहिर सी बात है कि वहाँ पे डाउन ही होगी। वैसे भी ऋतिक, कहा जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो सेना है, सेना ही जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चलाने का काम करता है। कहीं ना कहीं ये भी लोग कहते हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, वो सिर्फ मुंह देखने के लिए बैठे हुए हैं, और यही जो है यानी कि सेना प्रमुख जो है वो देश को चलाते हैं, यानी कि पाकिस्तान को चलाते हैं। सबसे बड़ी बात पल्लवी ये है कि पाकिस्तान अब अपने सबसे शक्तिशाली युग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कभी होगा नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा है। कोशिश करने में कोई गुरेज नहीं है, करना चाहिए हर किसी को। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा अब स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है आसिम मुनीर के जरिए। और आसिम मुनीर जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, अब उनके लिए आप संविधान में संशोधन करवाते हैं, आप विधेयक पारित करवाते हो, उसके बाद उनको एक और वापस से जिम्मेदारी देते हो, सीडीएफ का ही जिम्मा देते हो। तीनों सेनाओं में थल, जल, नल, ये जो आपके वायु, जो ये 3 जो सेना है, इन तीनों का प्रमुख वापस से आप बना देते हो। और ऐसे में फिर आप ये बताना चाहते हो कि जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान की, उसकी रक्षा वो कर रहे हैं। हालांकि आपने भी देखा है कि इस तरीके से पूरे देश ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, जब ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के हाथों पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, उस वक्त उसके अगले दिन से ही आसिम मुनीर ने शुरुआत कर दी थी अपने आप को प्रमोट करने की, कि भाई उन्होंने मिलकर पाकिस्तान की सेना को कंट्रोल किया और हिंदुस्तान के सामने सीना ठोक कर खड़े रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पर पाकिस्तान की पटखनी हुई थी। इस तरीके के परफॉर्मेंस के बाद भी आसिम मुनीर को प्रमोट किया गया। आखिर क्यों? ये तो शहबाज शरीफ ही जानते हैं, क्योंकि उनका एक लगाव है शायद आसिम मुनीर से, और इसीलिए आपने शायद उन्होंने संविधान में संशोधन भी करवा दिया। ऐसे में अगर आप देखें तो वहां के जो विपक्ष लोग थे सरकार में, उन्होंने वॉकआउट भी किया था। लेकिन ऐसे में अगर जरूरी वोट जो मैंने आपको बताया था, वो जरूरी वोट उनको मिले, जिसके बाद ये विधेयक पारित किया गया। और फिर आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ाने के लिए और उस ताकत को डबल ट्रिपल जैसे मैं कहूँ उसमें इजाफा करने के लिए वहां पर आसिम मुनीर को वापस से सीडीएफ बनाया गया। ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेना के प्रमुख आसिम मुनीर है, वो पहले रक्षा बलों के प्रमुख यानी कि सीडीएफ के रूप में अब कार्यभार संभाल रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तानी संविधान के विवादास्पद 27वें संशोधन के जरिए सृजित ये जो पद है, वो आसिम मुनीर को 5 साल के लिए निश्चित रूप से, यानी पूरे 5 साल के लिए अब उनको वहां पे सीडीएफ के तौर पे जो है बिल्कुल फिट कर देगा, प्रमोट कर दिया गया कि भाई 5 साल अब आप पाकिस्तान की सेना को देखें। जहाँ वो रिटायर हो रहे थे तो वहीं अब 5 साल के लिए प्रमोट कर दे। किस वजह से? आप रीजन बताइए ना, रीजन क्या आपके पास? आप अगर किसी को प्रमोशन दे रहे हो तो फिर उसके पास उसका वर्क परफॉर्मेंस भी तो होना चाहिए ना। अगर आपने इस तरीके से सेना को अपने लीड किया है और आपने जाके हिंदुस्तान के सामने मार खाई है, उसके बाद भी आप यहाँ पे प्रमोशन करवाते हो, अब वहाँ पे खबरें ये भी पाकिस्तान से निकल कर आती, वहाँ के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने कंट्रोल कर लिया है।
उन्होंने वहाँ के पाकिस्तान के जो वजीर आजम अपने आप को कहते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको कंट्रोल कर लिया, वहाँ के राष्ट्रपति को कंट्रोल कर लिया। तो क्या मतलब वहाँ की जो सरकार है वो इस तरीके से डाउनफॉल पे आ गई, बैकफुट पे आ गई है। असीम मुनीर के सामने एक ऐसे आदमी जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आपने उसके पावर को 5 साल और बढ़ाया है, वो भी संविधान में संशोधन करके। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक ट्रिगर वहाँ पर वो बात करती है कि कैसे इस चीज़ को फुलफिल करना सही भी है। बट अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने इसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया था। उसे इस बात का कहीं ना कहीं भान था कि भाई जिस तरीके से लगातार हार हुई है हिंदुस्तान के सामने, या उसकी चाइना से अलग ही चल रही है कि भाई एक दोस्ती वाला एक एंगल आ रहा है, बांग्लादेश के साथ उसका अलग ही प्यार है और वो सारी चीज़ें निकल रही, तो उसको एक था कि भाई असीम मुनीर की जो वो ताकत है उसको बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि थल सेना, वायु और नौसेना का प्रमुख उनको बना दिया गया है। अब 1 नवंबर को सीनेट के द्वारा जो पारित था इन संशोधनों ने तीनों सेनाओं की सबसे वरिष्ठ भूमिका ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC के अध्यक्ष को पद को खत्म कर दिया था। लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1976 में इस पद का सृजन किया। उस वक्त के बाद भी जब ये हार हुई पाकिस्तान की, तब भी इस पोस्ट को वापस से क्रिएट किया गया था और उसी पोस्ट पर वापस से उनको बिठाया गया। उसके बाद बार-बार ये पाकिस्तान की तरफ से जो ये किया जाता है, ये इससे वो आखिर दिखाना क्या चाह रहा है? अगर मैं कहूँ तो फिर वही है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक कहावत है। पाकिस्तान दिखाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। क्या दिखाओगे? परफॉर्मेंस जीरो है, बस वो गीदड़ भपकी जो आप लगातार देते रहते हो। और वो भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे में चाहे वो इंडिया के सामने, तो उसकी उतनी मजाल भी नहीं है, इसीलिए वो पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट रचते हैं। उनको सीने पे आदत नहीं है, वो सीना टोक के खड़े नहीं हो सकते, उनकी उतनी ताकत ही नहीं है भाई। और इसी वजह से कि उन्होंने आसिम मुनीर को वापस से उस पद पर बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो असीम मुनीर की ताकत, अगर वहां पर इजाफा उसमें किया जा रहा है, शायद हो सकता है आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ हो और फिर वहाँ के जो राष्ट्रपति, उनके लिए भी हो सकता है कि गलत परिणाम साबित हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ के जो पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, वो भी, उनमें भी कई जो लोग वहाँ पे हैं, शायद वो इस फैसले से नाखुश भी हैं। उनको पता है कि भाई अगर ऐसे हालात में जब आपका काम ही अच्छा नहीं है तो फिर प्रमोशन किस बात की प्रमोशन कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार? तो ये सवाल वहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं, जो वहाँ के क्योंकि ऑडियंस लगातार देखती है, ऑडियंस को पता है भाई कि आप इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ, अगर आप कहते देखिए एक हार की हताशा है, एक निराशा है, और इसमें असीम मुनीर को इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि भाई वो वापस से 5 साल के लिए उनको नियुक्त किया गया है, सीडीए बना दिए गए, तीनों सेनाओं के प्रमुख वापस से बन गए। आप देखेंगी तो लगातार उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। लगातार ऐसी खबरें सामने पाकिस्तान से निकल कर आई कि अब पाकिस्तान में सरकार नहीं चल रही, असीम मुनीर पूरी सरकार को चला रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो उनका एक कहीं ना कहीं एक फोर्सफुली वो ट्रीट भी करते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या वहाँ के राष्ट्रपति हो। और जो भी फैसला आ रहा है पाकिस्तान की सरकार का, जो वहाँ के शहबाज के जो शरीफ की जो सरकार है, जो भी फैसला ले रही है, कहीं ना कहीं उसमें मैनिपुलेशन हो रही है। अगर आप देखेंगे तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा असीम मुनीर का दावा लगातार वहाँ से दावा कर रहे हैं लोग। यहाँ जो खबरें आ रही हैं सामने, वो उससे निकल कर आ रही है कि भाई आप जो भी सेना के प्रमुख हैं, उनका काम गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, वहाँ पे वो आप तल्ख नहीं कर सकते। आपका काम है सेना की रक्षा, सेना को लीड करना, तीनों सेना को। उसको में भी आप जीरो हैं, वहाँ पे भी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ पे बस वो हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और, बताने के कुछ और वाले हिसाब है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे में आपका प्रमोशन करके फिर वहाँ पे 5 साल की नियुक्ति, तो ये बताता है कि आप एक तरीके से अपने आप को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को और जो उसके खिलाफ जो वो मुल्क है, जो देश है, उनको बताना चाहता है कि भाई हम यहाँ पे हार में भी प्रमोशन करते हैं, तो ये पाकिस्तान ही कर सकता है भाई, और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे में पाकिस्तान की नर्वसनेस को दिखाता है, उनकी हताशा को दिखाता है। तो आपने समझा ऋतिक से कि कैसे पाकिस्तान जो है एक बार फिर से दुनिया को दिखाने के लिए आसिम मुनीर का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहा है। क्या कुछ वजह है, क्यों ये बार बार झूठा खेल खेलने की, झूठे दावे करने की बार बार पाकिस्तान कोशिश करता है? क्योंकि बार बार हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर ऋतिक ने जैसा जिक्र किया 1975 की लड़ाई को अगर आप देखें, उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपने हार के बाद वो कई सारे ऐसे वैकेंट सीट जो है उसको सामने लाकर रख देता है और खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन हार तो पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरीके से बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इस पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।